पीटीआई की निजकारी में अहम पेशरफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम मंजूर कर ली। पीआईए की निजकारी में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी मंजूर कर ली गई। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से स्टॉक मार्केट, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल क्रेलिंग कंपनी को आगाह कर दिया गया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में असासे, खसारे और कर्ज होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। पीआईए की निजकारी में अहम कानूनी पेशरफ से वजारत खजाना को भी आगाह कर दिया गया। एलामिया जारी। बिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेज़ात और अदाद शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया, न बयान दिया। कमेटी की जानिब से गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी पर काम जारी। गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा। मामले में न जोल है, न क्राइसिस, न करप्शन है। गंदम में इंपोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ईसीसी में अंदाजा लगाया गया 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने गंदम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदम दरामद का SRO पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया था। सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का कहा था। हमने गंदम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम का पैसा बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। 60 कंपनियों ने गंदम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबह कर दिया गया। गंदम इंपोर्ट पर बदनीयती की गई। माफिया ने गंदम बाहर भेजकर पैसा कमाया। ईसीसी में समरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊंट को ज़िबह कर दिया। इस वक्त किसान बहुत मुश्किल में है। किसान 24 घंटे काम करता है मगर उसको मिलता कुछ नहीं। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। कई दफ़ा कह चुके, आज़ादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनाना चाहिए। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट का मतन कमीशन ने नताइज अखज़ करने के साथ 33 सिफारिशात भी पेश कर दी। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की रोशनी में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने की भी निशानदही। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैजाबाद धरना कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद। 30 से ज़ायद सऊदी कंपनियों की सरमायाकार शामिल। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी और सऊदी वफ्द के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, हवाबाजी, तामीरात के मुआहदे होंगे। माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, खुराक, केमिकल और दीगर शोबों में भी मुआहदे होंगे। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान। बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। आप में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन होंगी। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। पंजाब में फ्री मोटरसाइकिल की स्कीम लाएंगे।
इसमें खवातीन का मुकम्मल हिस्सा है। पता चला है लड़कियों को उनके घर वाले मोटरसाइकिल चलाने नहीं देते। वालिदैन से गुजारिश है बच्चियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें, हम मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। आप अपनी बच्चियों को बाहर निकलने दें, वो किसी की मोहताज ना हो। बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पिंक गेम्स की इख्तितामी सेशन से खिताब। मरियम नवाज़ ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई, मैडम पेट्रोल सस्ता कर दें। बच्ची का मरियम नवाज़ से सवाल, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज़ का बच्ची को जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक गेम्स की फातिहा खवातीन में इनामात स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस में शादरा से कदाफी स्टेडियम तक सफ़र किया, सूरत हाल का खुद जायज़ा लिया। मरियम नवाज़ का लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की FIA और ANF हुकाम से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी को चेकिंग के तरीक़ाकार, फ़्लाइट ऑपरेशन, मुसाफिरों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रवानगी काउंटर, बोर्डिंग हॉल, नादरा काउंटर का भी तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। हर किसी के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात तक रसाई आसान हो जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पैगाम। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में अमन कायम किया। हम स्ट्रीट क्राइम और दीगर जुराइम का भी खात्मा कर देंगे। शहर में अब कुछ हालात बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत कमी आई है। एक ज़माना था रोज़ाना बम धमाकों की खबरें आती थी। शहर के अमन में पार्टी कारकुनों, शहरियों, पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान का खून शामिल है। सूबे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम को रोज़गार, अच्छी सेहत और तालीम के इक़दामात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का इजलास। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर शरीक। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। कराची में जारी के फोर्स समेत वफाकी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। अरकान असम्बली हल्कों के मसाइल हल करने के लिए शब रोज़ कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। काबिल नौजवानों को उनके हक से महरूम न किया जा सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत। गंदम दरामद की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चलेगा किसने ज़ाती मफाद के लिए गंदम दरामद की। वफाकी और पंजाब हुकूमत मिलकर किसानों का मसला हल करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत किसानों को फी एकड़ सब्सिडी देने का मंसूबा बना रही है। वफाकी वज़ीर सनद पैदावार राना तनवीर की मीडिया टॉक। बानी PTI यहूदी प्रोडक्ट पर जो मुल्क की तबाही के एजेंडे पर है। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी की हर साजिश नाकाम हो रही है। लंदन हंगामों और कांग्रेस हमले के मुल्ज़मान सजा पा चुके हैं। सानहा 9 मई के मुल्ज़मान आज़ाद हैं। वफाकी वज़ीर की कड़ी तनकीद।